आपका आपसे मैंने पढ़ना स्टार्ट करा। रीजनिंग मेरे को एकदम क्लियर हो गई कि हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो फिर आप ही की वजह से मैंने अन अकेडमी भी ज्वाइन किया था, प्लस लिया था उस टाइम पर। एवरेज टू टॉपर। हाँ जी, एवरेज टू टॉपर अरुण सर का बैंकर फाउंडेशन बैच था, ठीक वो है। करा था। जीए मैंने लेट स्टार्ट करी थी जीए तो। जैसे सभी स्टूडेंट्स के साथ है, मेरे साथ भी ऐसे ही था। तो मैंने पहले से ही करंट अफेयर्स पहले से प्रिपेयर करे। तो अपने आप को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम के दिन से एक दिन पहले आपको प्रॉपर रेस्ट बहुत जरूरी है, जैसे भारतेंदु ने बताया। तो बाकी सारी तैयारी तो एक तरफ, पर अगर आप बिना सोए पेपर देंगे तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, जैसे आपके साथ आई। बट जब धीरे धीरे पजल्स बनने लगी ना सर, आपकी वो 10 बजे 10 पजल वाला जो सीरीज है, उसने बहुत हेल्प करी है सर। उसने लिटरली मैंने 2 महीने करीब फॉलो करा होगा वो। और मैं रात को आके पजल्स बनाता था डेली, और उससे मेरी स्पीड फिर वैसी हो गई जो एग्जाम में मुझे चाहिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई सक्सेस स्टोरी में। आज हमारे साथ हैं भारतेंदु कौशल, जो दिल्ली से हैं। इनका आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है और इनको कहीं ना कहीं 2022 से इन्होंने स्टार्टिंग किया था। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं भारतेंदु के पास कि भारतेंदु बताएं अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपके पूरे परिवार को कि आपका सिलेक्शन हुआ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। भारतेंदु जी अपने सर, बारे में मैं बताइए अभी कुछ। सर मैं दिल्ली में ही बॉर्न हुआ था। एंड माई एज इज 28। एंड अभी आपकी मेरे एज को कितनी है? आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्ट हुआ हूँ। आपकी एज जी कितनी है? सर। आपकी एज कितनी है? 28 सर। 28। जी सर। 28 साल है ना? जी सर। ठीक है, कंटिन्यू। एंड मेरा आईबीपीएस क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है। पंजाब एंड सिंध बैंक मुझे अलॉट हुआ है। ओके। आप कब से तैयारी कर रहे थे भारतेंदु, बताएं बच्चों को, और आपके पूरे जर्नी में क्या अप डाउन आए, क्या आपने सीखा, क्या ड्रॉबैक्स रहे, जरा बताएं, थोड़ा सा शेयर करें। सर मैंने जो प्रिपरेशन प्रॉपर स्टार्ट करी थी वो 2022 में स्टार्ट करी थी, जनवरी से। ओके। एंड उसके बाद मैं लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन कर ली थी, तो मैं प्रॉपर तब से प्रिपरेशन कर रहा था। 2022 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी, आपका बैच लिया था मैंने। पहले आप ही मिले थे सर, मैंने यूट्यूब पे जो सर्च करा था। तो आपका आपसे मैंने पढ़ना स्टार्ट करा। रीजनिंग मेरे को एकदम क्लियर हो गई कि हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो फिर आप ही की वजह से मैंने अन अकेडमी भी ज्वाइन किया था, प्लस लिया था उस टाइम पर। और आपका बैच था एक, मैं सर नाम तो मैं याद नहीं कर पा रहा वरदान। हूँ। नहीं, एक बैच था वो मैंने एवरेज पूरा टू टॉपर। फॉलो करा था। एवरेज टू टॉपर। हाँ जी, एवरेज टू टॉपर। जी जी जी। तो वो प्री टू मेंस पूरा था, तो उसमें वो मैंने पूरा फॉलो करा था। उससे मेरी रीजनिंग तो काफी अच्छी हो गई थी। ओके। फिर उसके बाद मैंने मैथ्स के लिए अरुण सर का बैंकर फाउंडेशन बैच था, ठीक वो है। करा था। जीए मैंने लेट स्टार्ट करी थी जीए तो। जैसे सभी स्टूडेंट्स के साथ है, मेरे साथ भी ऐसे ही था। 2022 में मैंने जब प्रिपरेशन करी थी, तो मेरा प्री कोई भी क्लियर नहीं हुआ था सिवाय आईबीपीएस पीओ के। ओके। आईबीपीएस पीओ प्री का मेरा प्री क्लियर हुआ था। एंड उसमें मैंने फिर मेंस की प्रिपरेशन करी। तब मैंने जीए स्टार्ट करी थी सर। तो वो बहुत दिक्कत हुई थी, उस वजह से मेरे मेंस में मार्क्स भी कम आए, तो मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था वो 2022 वाला। ओके। बाकी इंग्लिश सर मेरी पहले से ही ठीक थी। हम विशाल सर की मैं उसके लिए एरर डिटेक्शन ले लेता था, क्लासेस ले लेता था, प्रैक्टिस क्लासेस। बाकी मेरी ठीक थी इंग्लिश। तो मैंने उस पे ऐसा ज्यादा काम करा नहीं। मॉक टेस्ट भी काफी रहते थे। हम्म। जी सर। उसके बाद मैंने फिर 2023 में फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी। एक जब मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा सेटबैक लगा था 1-2 महीने, मैंने जनवरी फेब में मैंने प्रिपरेशन करी नहीं थी थोड़ा सा। तो उसके बाद मैंने फिर से वापस लाइब्रेरी ज्वाइन करी, फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। और उसके बाद करंट अफेयर्स भी रेगुलर फॉलो करे, अभिजीत सर को फॉलो करना शुरू करा। पहले मुझे सर आइडिया नहीं था कि करंट अफेयर्स भी जरूरी हैं। बाद में मेरे को जब आइडिया लग गया एक मेंस देने के बाद में, तो मैंने पहले से ही करंट अफेयर्स पहले से प्रिपेयर करे। ओके। और फिर साथ में सब करता गया, फिर एग्जाम्स निकलते गए सर मेरे। आरआरबी पीओ तो मेरा हो नहीं पाया, प्री ही क्लियर नहीं हुआ था मेरा। मैंने उसका क्लर्क दिया था, आरआरबी क्लर्क, वो मेरा प्री भी हुआ था, मेंस हुआ था। बट मेंस में मैं गलती कर दी थी। मैं एक्चुअली ट्रैवल करा था मैंने, तो मैं सोया नहीं था रात को। तो ओ। वहां पर मेरे को फिर नींद आने लगी थी, उस वजह से मेरा एग्जाम खराब हो गया था वो। तो आरआरबी उसके बाद पीओ में का? मेरा आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क सर। आरआरबी क्लर्क का मेंस? जी सर। तो ये वो मेरा आप खराब हो रात गया भर था। ट्रेवल करते रहे, ना सोने की वजह से आपका खराब हो गया, वरना कहीं ना कहीं पहले ही सिलेक्शन हो जी जाता है सर। ना। जी सर।
चलो। तो उसके बाद मैंने आईपीएस क्लर्क दिया था। आईपीएस क्लर्क मेरा प्री निकला, उसके बाद मेंस निकला। अब मेंस में मैं सिलेक्टेड हूँ। पीओ भी सर मेरा निकला था, आईपीएस पीओ, मैं इंटरव्यू तक गया हूँ। इंटरव्यू ओके। में मुझे कम मार्क्स मिले हैं, पता नहीं किसी रीजन से। ओके। 44 मार्क्स मिले, बाकी मेरे कट ऑफ से मेंस में 10 मार्क्स एक्स्ट्रा थे। अच्छा। 72.25। ओके। बट सर पीओ मेरा हो नहीं पाया, अभी क्लर्क ही हुआ। चलो बहुत बढ़िया। भारतेंदु, एक तो ये चीज मैंने मतलब नोटिस की अभी आपकी जर्नी में, कि आपने स्टार्ट कर दी थी, चीजें पढ़ी भी, लेकिन आपने कहीं ना कहीं प्री प्री लेवल को ही अपना गोल स्टार्टिंग में बनाया, क्योंकि आपको इतना अच्छे से आइडिया नहीं था। जी सर। फिर आपने जब आपने 2022 में सफल नहीं हो पाए, मतलब एग्जाम क्रैक नहीं हुए, तो फिर आपने 1-2 महीने का ब्रेक भी लिया। फिर दोबारा से अपने आप को रीस्टार्ट किया, अपनी गलतियां को समझा कि यार मेरी ये जी प्रॉब्लम सर। हो रही है, मैं जीए को इग्नोर कर रहा हूँ, है ना। फिर आपने उस पर कमांड करनी शुरू की। फिर आपने प्री भी दिए और कुछ मेंस भी दिए। एक मेंस आपका खराब हुआ, जो बाकी काफी एस्पिरेंट के साथ ये होता होगा, क्योंकि मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। ये मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो पता है बाकी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। मैं जनरली बोलता भी हूँ कि जहां पर भी आप जा रहे हैं ना, आपका एग्जाम अगर दूर है, तो एग्जाम सेंटर पे पहले एटलीस्ट एक दिन लेकर चलें, अगर आपका एग्जाम दूर है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ट्रेन से आ रहा है बच्चा, कोई बस से आ रहा है, टिकट्स अवेलेबल नहीं है, परेशान होते हुए जा रहा है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता आजकल 400-500 किलोमीटर दूर पर पहुंचना, है ना। तो अपने आप को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम के दिन से एक दिन पहले आपको प्रॉपर रेस्ट बहुत जरूरी है, जैसे भारतेंदु ने बताया। तो बाकी सारी तैयारी तो एक तरफ, पर अगर आप बिना सोए पेपर देंगे तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, जैसा आपके साथ आई। शायद ये इंटरव्यू हम आज जी नहीं, सर। बहुत समय पहले कर रहे होते। तो जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, एटलीस्ट एग्जाम से एक दिन पहले, या एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, आपकी हेल्थ प्रॉपर होना चाहिए, आपका मेंटल स्टेट बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि यार बस, कि कोई मेरी तरफ से तो कमी है नहीं, अब एग्जाम जैसा आएगा वो वैसा वो होगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि मेरा लेट पहुंचने के चक्कर में एग्जाम नहीं हुआ, या मेरा नींद पूरी ना होने के चक्कर में एग्जाम नहीं हुआ। ये एक ऐसा पार्ट हो गया जो किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, है ना। कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं लेट पहुंचते हैं, एग्जाम ही नहीं दे पा रहे हैं, तो वो वाली गलती से बचें, क्योंकि ये तो मतलब ये हो गया कि आपने चांस खराब कर दिया अपना, कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी। तो भारतेंदु, मुझे अपना रीजनिंग का बताओ कि रीजनिंग आपने कैसे स्ट्रॉन्ग की। आपने ऐसे बोला था कि सर रीजनिंग तो मेरी आपसे अच्छी हो गई। तो अच्छी तो चलो बढ़िया है, बढ़िया बात है, अच्छी हो गई। आप मुझे बताओ पजल स्टार्टिंग में आप कैसे करते थे, आपको कितना समय लगता था, और फिर आपने प्रिपरेशन कितने समय में आपकी पजल अच्छी बन गई, आप मुझे बताओ। सर पहले पहले जब 2022 में मैंने आपका बैच स्टार्ट करा था, तो उस टाइम पर तो मुझे काफी टाइम लग जाता था, मुझे 10-10 15 मिनट लग रहे हैं प्री की पजल्स में। और कभी कभी तो पजल बनती भी नहीं थी, आप जो कराते थे क्लास में, तो वो तो बनती भी नहीं थी कई बार। तो उसके बाद फिर आपका सर यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेशंस भी चलते थे। पहले शायद 7 पजल्स होती थी, उसके बाद 7 में बजे दस 7 बजे बजे होती, दस पजल स्टार्ट सीरीज। फिर 10 बजे 10 बजे जी स्टार्ट जी। हुई, ठीक है। जी सर, वो सीरीज स्टार्ट हुई थी। वो सर मैंने रिलीजियसली फॉलो करी है। और पहले मैं सर क्योंकि लाइब्रेरी में पढ़ता था, तो लाइब्रेरी में मैं मॉर्निंग में पूरे दिन का स्केड्यूल मैंने बना रखा था कि ये मुझे पढ़ना है। बट रात में आके भी मैं आपकी वो पजल जो थी, वो मैं सर आके करता था, रात में आके करता था। सर ओके। मैंने आपकी क्लासेस लाइव तो नहीं देखी कभी भी, बट मैं रिकॉर्डेड देता था, क्योंकि वो मैं स्पीड बढ़ाकर देखता था सर। ओके। क्योंकि स्टार्टिंग में तो सर नॉर्मल स्पीड में था, क्योंकि टाइम बनती नहीं थी पजल्स। बट जब धीरे धीरे पजल्स बनने लगी ना सर, आपकी वो 10 बजे 10 पजल वाला जो सीरीज है, उसने बहुत हेल्प करी है सर। उसने लिटरली मैंने 2 महीने करीब फॉलो करा होगा वो। और मैं रात को आके पजल्स बनाता था डेली। और उससे मेरी स्पीड फिर वैसी हो गई जो एग्जाम में मुझे चाहिए। वेरी पहले गुड। मेरे को 10-10 मिनट लगते थे, फिर धीरे धीरे सर, जब क्वेश्चंस होते भी नहीं थे कई बार, तो ऐसा तो था मैं 10 मिनट लगा रहा हूँ फिर भी गलत बन रहा है। फिर मैं आपका सॉल्यूशन देखता था कि आपने कैसे करा है, फिर मैं वो करता था उसी तरह से। तो ऐसे करते करते मैं सर सीख गया कि किस तरह से मेरे को क्वेश्चन को अप्रोच करना है। वेरी गुड। और फिर धीरे धीरे सर अपने आप ही टाइम कम होने लगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस में करता गया, तो अपने आप टाइम कम होने लग गया था। मतलब आप कहीं ना कहीं बाकी एस्पिरेंट को ये सजेशन करेंगे कि 10 बजे 10 पजल को आपने रिलीजियसली फॉलो किया। आप भी जो क्वेश्चन लेट बनते थे, तो आप उस वीडियो को, उसको सॉल्यूशन देखते थे कि मैंने कैसा किया है, और फिर उस अप्रोच से क्वेश्चन करने की कोशिश करते थे, क्योंकि मेन खेल अप्रोच का ही होता है कि सामने वाला कैसे क्वेश्चन कर रहा है। तो वहां से आपने डेली डेली करके एटलीस्ट 2 महीने लगे आपको चीजों को मैनेज करने में, टाइम को कंट्रोल करने में। तो बाकी सभी से भी कहना है कि यार ये ऐसा नहीं है कि आप 5 दिन पढ़ोगे और आपकी स्पीड आ जाएगी। आपको भी 2-3 महीने लग सकते हैं, जैसे भारतेंदु को 2 महीने लगे, हो सकता है आपको 3 महीने लगे,
या हो सकता है आपको 1.5 ही महीना लगे। तो आप कंटिन्यूस मेहनत करते रहिए और अपनी कमियों पर काम कीजिए। जैसे भारतेंदु ने एक बहुत अच्छी बात बोली, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उसको देखो सॉल्यूशन प्रॉपर कैसे किया है टीचर ने, और फिर उसको खुद भी लगाओ दोबारा। ऐसे नहीं कि बस टीचर ने कर दिया और आप निश्चिंत हो गए कि चलो अब आ गया, नहीं, आपको खुद सॉल्व करने से ही चीजें आएंगी और आपको रिलीजियसली चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है भारतेंदु? तो भारतेंदु और कुछ भी अगर आप अपने जर्नी में शेयर करना चाहें कि जैसे आपको सेटबैक आया था कहीं ना कहीं बीच में, आप डिमोटिवेटेड भी हुए, तो कैसे अपने आप को वापस आप लेकर आ पाए तैयारी में, कैसे आप प्रिपरेशन में लेकर आए आ पाए अपने आप को? सर आपकी वीडियोस जो हैं, सच बताऊं तो आपकी जो वीडियोस आती हैं यूट्यूब पर स्पेशली, तो उनमें सिर्फ है ना कंटेंट नहीं होता है, उसमें मोटिवेशन साथ में होता है। उसमें हमें एक्स्ट्रा सीखने को मिलता है। एक तो आप ये भी सिखाते हैं कि कैसे पेरेंट्स की क्या कहते हैं रिस्पेक्ट करनी है, वो सब जो मोरल वैल्यूज जो होती हैं बेसिकली, तो वो आपसे सीखने को मिलती है। बाकी मोटिवेशन तो सर आप आपकी वीडियोस देख लो, वो मोटिवेशन से कम नहीं है। पूरी वीडियो में आप जिस तरह से समझाते हैं सब चीजों को, बीच में डांट भी लगाते हैं, वो बहुत बहुत इफेक्टिव होती है सर। तो कभी कभी होता था सर ऐसे कि मतलब मैंने कभी सर एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि मैं गवर्नमेंट जॉब कभी कर सकूंगा, अचीव कर सकूंगा, कि निकाल सकूंगा, क्योंकि मैं हमेशा से एवरेज रहा हूँ पढ़ाई में, कभी मैं ज्यादा अच्छा रहा नहीं। वो किसी भी रीजन से पहले तो, बट जब मैंने चाहा कि हाँ मेरे को करना है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे कि मेरी एज भी हो रही है, तो फिर सर मैंने आपको फॉलो करा। तो आपसे सर मोटिवेशन मिलती थी जब भी मेरे को सेटबैक लगा है ना, कि जब भी मेरे को खराब फील हुआ है, आपकी मैंने चाहे तो पुरानी वीडियोस उठा ली, वो देखी, इंटरव्यू जो होते थे आपके पुराने वो देखे, उनसे बहुत हेल्प मिलती थी सर। चलो बहुत वो बढ़िया बात कांस्टेंट है। मोटिवेशन सर आपका था, आप सोच थे। बाकी सर ये जरूरी है कि भगवान पे विश्वास रखना जरूरी है, कि हम कुछ कर रहे हैं। आप भी कहते थे सर कि हम सच्चे मन से काम करेंगे तो भगवान कुछ ना कुछ देगा हमें। तो वो सर वो मैंने माना और बिलीव करा, तो चेंजेस आए सर। पॉजिटिविटी जरूरी आई थिंक प्रिपरेशन टाइम पर। बहुत बढ़िया यार भारतेंदु, तो वेरी गुड यार, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। देखो इस बार आपने क्लर्क निकाला है और उम्मीद करूंगा नेक्स्ट ईयर जब अप्रैल आएगा तो आप पीओ बन के हमारे सामने बैठे हुए होंगे और हम फिर से ये सक्सेस स्टोरी कर रहे होंगे। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू भारतेंदु। थैंक यू सर।